और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इंडियाज टोटल लोन टू द वर्ल्ड, द अमाउंट विल सरप्राइज यू। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत ने दुनिया को कितने लोन बांटे हैं आज़ादी से लेकर अब तक। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सिर्फ इसी साल 2022 में ही इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में सॉफ्ट लोन जो श्रीलंका को बांटे हैं ये 3.5 बिलियन डॉलर के हैं। रफली 28,000 करोड़ का अमाउंट है ये जो हमने श्रीलंका को दिया है। बट अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2022 तक तो इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस में दुनिया में कितना पैसा बांटा है ये अमाउंट देखकर आप चौंक जाओगे। इस टॉपिक पर रिसेंटली भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिपोर्ट का नाम है 75 इयर्स ऑफ डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने टोटल डेवलपमेंटल असिस्टेंस में बांटे हैं 107 बिलियन डॉलर। अब यहाँ पर आप कहोगे कितना अमाउंट हो गया ये? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8,50,000 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये बात आप खुद ही समझ पाएंगे कि इंडिया ज़्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस दुनिया को इतनी बांटता था नहीं 2002-2003 तक। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे इंडिया ने पहले तो जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको असिस्टेंस देनी स्टार्ट करी। उसके बाद तो देखिए ऐसे बड़े बड़े टावर बने हैं। 2014 से लेकर अब 2022 तक इंडिया ने एक मैसिव इंक्रीज किया है डेवलपमेंटल असिस्टेंस में टू फॉरेन कंट्रीज। अगर सिर्फ हम पड़ोस की ही बात करें तो इंडिया के जो सॉफ्ट लोन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाकी सब कंट्रीज को, तो ये 4 गुना बड़े हैं 2014 से लेकर अब तक। तो इस वीडियो में इन डेप्थ हम बात करेंगे कि इंडिया ने किन किन कंट्रीज को लोन दिया है। कई नाम देखकर हो सकता है कि आप चौंक जाओ, और ये लोन इंडिया देता भी क्यों है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस। और हाँ, वैसे यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जो ये 107 बिलियन डॉलर का अमाउंट है ये सारा लोन नहीं है। इसमें से 30 बिलियन डॉलर के आसपास तो हमने दे दिया पैसा, ग्रांट वापस नहीं आने वाला। बाकी जो अमाउंट है ये है सॉफ्ट लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो इंडिया ने बांटा है अफ्रीका, एशिया और दुनिया के बाकी देशों में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी थी। तो इन डेप्थ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वैक्सीन मैत्री के अंडर भारत ने किस देश को सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करी थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। ऑलराइट, सो ये है आपके सामने वो रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। और नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मैप। ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मैप में बताया गया है कि इन कंट्रीज को इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। ये सारी दुनिया आप देख रहे हो, अब ऑब्वियस सी बात है इसमें जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो तो होंगे नहीं। हम लोग यूएसए को कौन सा पैसा देंगे? तो इसलिए यूएस, जो भी सफ़ेद कंट्रीज़ आपको दिख रही है ना, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन, यूके वगैरह, इन कंट्रीज़ को कभी भी हमने असिस्टेंस में, हेल्प में एक पैसा नहीं दिया, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। मगर बाकी जो रंग बिरंगे देश आपको दिख रहे हैं इनको इंडिया ने लोन असिस्टेंस कुछ ना कुछ पैसा इंडिया ने दे रखा है ओवर द ईयर्स। अब यहाँ पर आप कहोगे पहली नज़र तो सर मेरी यहाँ पर पड़ी पाकिस्तान पे। पाकिस्तान यहाँ पे कैसे आ गया? इंडिया ने पाकिस्तान को कब असिस्टेंस दे दी? तो देखिए ओवर द ईयर्स इंडिया ने काफ़ी बार पाकिस्तान को असिस्टेंस दी है, चाहे फ्लड रिलीफ का मामला हो। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने न्यूज़ है 2010 की, इंडिया ने 20 मिलियन डॉलर दिए थे पाकिस्तान को। हाँ, 2014 से लेकर अब तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास इंडिया ने असिस्टेंस दी होगी। यूएन के रूट के थ्रू कुछ दी है तो वो अलग बात है, मगर कोई डायरेक्ट असिस्टेंस इंडिया ने नहीं प्रोवाइड करी पिछले कुछ सालों में। फिर पाकिस्तान के साथ आपको दिखेगा अफगानिस्तान। ये लाल हो रखा है। लाल इसलिए हो रखा है क्योंकि जो कंट्रीज लाल आपको दिखेगी ना, पिंक, यहाँ पर ज़्यादा इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये आपको थोड़ा सा दिखेंगे रेड कलर में। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इधर तो रशिया भी है, इंडिया ने रशिया को भी लोन दिए रखा है। तो हाँ बिल्कुल, इंडिया ने दे रखा है 1 बिलियन डॉलर, मतलब के 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज रशिया को। ये हमने ऑफर कर रखा है कि रशिया को अगर अपना जो फार ईस्टर्न रीजन डेवलप करना है तो इंडिया की उधारी के पैसों से ये कर सकते हैं। हाँ, इंडिया ने यहाँ पर ये बोल रखा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होगा
कि $1 बिलियन का जो सामान है रशिया परचेज कर सकता है सिर्फ इंडिया से, और इसकी जो पेमेंट है इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। रशिया आराम से 5-10 साल में पेमेंट कर सकता है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम मिलेगा। ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुकाबले इंडिया के सॉफ्ट लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है। और बिल्कुल यहाँ पर चाइना भी है। एक टाइम पर जब इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे थे तब इंडिया ने कुछ असिस्टेंस चाइना को भी प्रोवाइड करी थी। नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे आपको मिलेगा, इवन टर्की भी मिलेगा। ऑब्वियसली रिसेंट ईयर्स में कुछ हमने इनको असिस्टेंस भेजी नहीं है, मगर एक टाइम पर इन कंट्रीज़ की भी हेल्प हम कर चुके हैं। इंडिया इतना दानवीर है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इंडिया को ये सब करने की आवश्यकता भी क्या है, मिलता क्या ये सब करके? अफ्रीका को, इंडिया के आसपास के देशों को हम लोन बांट के क्या प्राप्त करते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो देखिए इसका बेनिफिट भी होता है। इंडिया ने कई कंट्रीज को दे रखा है डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि आप सिर्फ रक्षा क्षेत्र में हमारे दिए गए पैसों का आप यूज कर सकते हैं कुछ उधारी में परचेज करने के लिए, वो भी हमसे। तो इंडिया ने दिया था $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम। वियतनाम ने उसके बदले में इंडिया से कोस्ट गार्ड के लिए जो ये शिप्स है ये परचेज करी। तो इससे इंडिया को फायदा हुआ, हमारा पैसा हमारी ही कंपनीज को मिला, मगर इंडिया में बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल गया और हमने कुछ डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट भी करी। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस भी स्ट्रांग हो गए। उसके अलावा कई देश हैं जो आप समझ सकते हैं जिनको अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट ना दें, ये अगले दिन चाइना की गोद में बैठ जाएंगे। उससे एक स्ट्रेटेजिक लॉस इंडिया को हो जाएगा। ये देश नेपाल, मालदीव्स है, भूटान भी आप कह सकते हैं। और वैसे अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना बताया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे सबसे बड़ा लेंडर है। जी हाँ, चाइना इज़ द लार्जेस्ट लेंडर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बताया जाता है कि चाइना और चाइना की सरकारी कंपनियों ने टोटल 1.5 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, दिस इज अ ह्यूमंगस अमाउंट। इंडिया ने जो लोन बांट रखा है ना उसके कंपैरिजन में ये 18-19 गुना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर चाइना ने लोन के रूप में दुनिया भर में जो 150 देश हैं उनको बांट रखे हैं। और इसलिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, बाकी जो विकसित कंट्रीज़ हैं जापान, यूएस वगैरह, उनका मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह वो समझ आते हैं, तो उनको अगर हम साइड में रखें तो डेवलपिंग वर्ल्ड में चाइना ने वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD कंट्रीज सबको पीछे छोड़ दिया। पेरिस क्लब वगैरह कोई भी चाइना के सामने नहीं ठहरता। चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ रेट पर लोन प्रोवाइड किए हैं दुनिया को। और इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी बार ऑफिशियली आर्टिकल में कहा जाता है चाइना हैज़ बिकम द डेवलपिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो इवन दो अगर आप टोटल अमाउंट देखो जो इंडिया ने दे रखा है लोन के रूप में, ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी तो मैं कहूँगा हमने शुरुआत भी नहीं करी। इंडिया को टोटल लाइन ऑफ क्रेडिट मेरे हिसाब से एटलीस्ट करना चाहिए 300-400 बिलियन डॉलर के आसपास। कुछ चाइना के 1/4 के आसपास तो आए हम, बहुत पीछे अभी के लिए हम। और ये अमाउंट जैसे ही 300 बिलियन के आसपास हो जाएगा ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ इंडिया की UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी गारंटी हो जाएगी। याद रखिएगा UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए इंडिया को जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत चाहिए होगी। तो बहुत से देशों का सपोर्ट चाहिए होगा। वो सपोर्ट ऐसे नहीं आने वाला। हर देश बोलेगा कि आप हमको क्या प्रोवाइड करोगे, तो इंडिया उसके रिस्पॉन्स में दे सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है तो 2 लाइन ऑफ क्रेडिट, रुक किस बात कह रहे हो, देरी किस बात की है? देरी देखो इस बात की है कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट तो दे दे, मगर ये छोटे छोटे जो देश है वो कहेंगे कि इसका करे क्या, आप कुछ इतना मैन्युफैक्चर तो करते नहीं हो। या तो कोई ऐसा लाइन ऑफ क्रेडिट दो कि आप हमको दो उधारी का पैसा और उससे हम चाइना से परचेज कर ले। तो अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट स्ट्रॉन्ग करना है तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में भी एक जायंट बनना होगा, ताकि दुनिया को ये समझ आ जाए कि अच्छा इंडिया में सब कुछ बनता है, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, सेमीकंडक्टर हो, सीमेंट हो, स्टील, सब कुछ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। तो इनका लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा काम का है। $1 बिलियन अगर इंडिया का लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गया तो इंडिया की मार्केट से आराम से ये लोग बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं और उसकी रीपेमेंट भी आराम से करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि इंडिया ने अब तक दुनिया को कितना लोन दिया है। रफली आप कह सकते हैं आज के समय जो इंडिया का एक्टिव लोन है ये $30-35 बिलियन के आसपास का है। टोटल आज़ादी से लेकर अब तक जो लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे चुके हैं, जिनमें से बहुत सारा पैसा वापस भी आ चुका है, ये है करीब $70 बिलियन के आसपास। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि वैक्सीन मैत्री के अंडर इंडिया ने सबसे ज़्यादा
फ्री वैक्सीन किस कंट्री को दी है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख पाओगे इसी रिपोर्ट में बता रखा है कि बांग्लादेश को टोटल सबसे ज्यादा हमने दी है वैक्सीन आबादी के हिसाब से ऑब्वियसली। तो बांग्लादेश वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट अंडर वैक्सीन मैत्री। और आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का, जो 20% की सेल चल रही है ना अभी सारे कोर्सेज पर। आज रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, 20% डिस्काउंट के साथ आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। सिंपली करो लिंक पे यहाँ पर क्लिक। फॉर एग्जांपल यूपीएससी का कोर्स परचेज करना है आपको, यहाँ पे आप जाओगे और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप 36 मंथ का जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो पैसा जो है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके डिफरेंट कंट्री से रिलेशन में, क्योंकि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हर चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। बेशक क्या नाम लेते हैं वो अच्छे रिलेशन हो, बेशक मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। अब जैसे बीच में जिक्र किया गया कि भाई बहुत सारा लोन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को दिया गया, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पर दिया गया, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं वीडियो देख रही थी ना तो मेरे जहन में एक ना वो चल रही थी बात कि जैसे होता है ना एक फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है फाइनेंशियली, और अपने गरीब जो मतलब इर्द गिर्द के जो लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको हेल्प करता रहता है। तो मुझे भी ना ये जो कंट्रीज की डिफरेंट कंट्रीज की गेम है ना वो इसी तरह की लगती है। अभी जैसे बीच में बोला गया कि जो यूएन है उसमें सीट तब मिलेगी जब मतलब इंडिया की तरफ से उनको भी कोई फायदा होगा, डिफरेंट मुल्क डिफरेंट कंट्रीज को फायदा होगा और वो उसके हक में बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो इट्स लाइक कि भाई आप हमें फायदा देंगे तो हम आपको फायदा देंगे। उसके लिए इंडिया को नो डाउट बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिपेंडेंट होने की और स्ट्रांग होने की जरूरत है। और वो एक चीज नजर भी आती है कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की एक प्लानिंग चल रही है और जो डिफरेंट सेक्टर्स में वो खुद को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ नज़र आती है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक बिल्कुल ही डिफरेंट पोजीशन पर आपको नज़र आएगा। बट मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी लाइन ऑफ क्रेडिट की। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है। एक तो आपका पैसा जो है वो भी सिक्योर रहता है और उसके साथ साथ आपकी जो लोकल मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जो मैन्युफैक्चर करती हैं डिफरेंट चीज़ें। और मतलब कि आपके पैसे तो सिक्योर हैं ही हैं और आम पब्लिक को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो डिफरेंट अपने काम स्टार्ट करें, नए स्टार्टअप्स लगाएं, ताकि जो चीज़ें हैं जो कि ग्लोबली लोगों को चाहिए, उनको ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उनको पूरा कर सके। यार वैसे इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि इंडिया ने, ये मालूम था कि इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, लेकिन ऐसे पैसे भी दिए हुए जो जाएं तो वो जो है वापस आने की कोई वो नहीं होता, इनके रास्ते सारे वापस आने के बंद हो जाते हैं। लेकिन बीच में बाकी ये चीज़ मेरे लिए भी हैरानकुन थी, क्योंकि जैसे ही मैप दिखाया उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र था, वो भी जो है ब्लू हुआ था। तो अच्छा, मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा कभी हालात इतने अच्छे नहीं रहे तो मतलब वो हो सकता है कि पाकिस्तान, यही चीज़ मेरे दिन में भी चल रही थी। पाकिस्तान ने पैसे यहाँ पर भी ले लिए और उसके बाद मतलब हम लोग क्या मतलब इस पर बात करें कि अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा है कि भाई वैसे दिन रात इंडिया के बारे में आपने बातें करते रहना है, लोगों को भड़काते रहना है, और लेकिन पैसे ले लेने, यार वैसे हद है, ये चीज़ मुझे नहीं सही लगती। और दूसरी साइड पे मैं ये बात करना चाहूँगा कि यार देखे, अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये साउथ एशिया का जितना भी रीजन है, सारे अगर मिल के डेवलपमेंट करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आराम से कवर हो सकती हैं। ऐसी स्लैब्स जो हैं बनाई जा सकती हैं जो कि इक्वालिटी पर जो हों और मिलकर जो है सारे तरक्की करें। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बीच में जैसे वियतनाम के लिए भी मेलिंग हुई, वियतनाम को अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री वो माना जाता है, लेकिन काफ़ी सारी वहाँ पर पेंडेमिक के दौरान उसके बाद बिल्कुल कंपनीज भी जो है वो शिफ्ट हुई हैं। तो ये चीज़ें जब आप देखते हैं ना कि आपको हर कंट्री को, बेशक वो डेवलप्ड हो या क्या नाम लेते हैं अंडर डेवलपिंग हो, आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से, इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखकर जो है आपको अपने बेनिफिट के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ चलना पड़ता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर जो है इंडिया नहीं करेगा तो साउथ एशिया की बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो चाइना के डेब्ट ट्रैप में भी जो है वो जा सकते हैं। देखो इन शॉर्ट आपको अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए ना, एक डोमिनेशन बनाने के लिए पैसे
पैसा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मेरे जहन में ना कहावत आ रही है सीरियसली, पाकिस्तान को लेकर भी और बाकी सारी कंट्रीज को भी लेकर कि ना बाप बड़ा ना भैया, सही बात है। मेरे जहन में भी ये कहावत चल रही थी लेकिन मैं कह नहीं था रहा। हाँ, दिस इज ट्रू। लाइक अगर हम लोग अभी की सिचुएशन देखते हैं और यू नो डिफरेंट कंट्रीज को भी हम लोग देखते हैं, तो मैंने तो यही चीज देखी है भाई कि अपने फायदे में आप जो है ना कुछ भी कर लेते हो, सिर्फ पैसा होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं ये बात बोलती हूँ कि जैसे हमेशा मौजम ये बात बोलता है कि जो इस रीजन के कंट्री हैं अगर वो अच्छे से यूनाइटेड होकर मतलब चलें तो इसमें क्या बुराई है। और मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर आप एक खित्ते में रह रहे हो और वहाँ पर कोई आपसे बड़ा है, ठीक है, कंट्री, और वो प्रोग्रेस भी ज़्यादा कर रहा है, और अगर कोई आपसे छोटा कंट्री है, तो अगर आप मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर और फ्लेक्सिबल होकर और ये समझ कर कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे और मिलकर काम करेंगे तो हमारे लोग भी ज़्यादा खुशहाल रहेंगे, हमारी एक डोमिनेंस भी बनेगी। जैसे वेस्ट की एक डोमिनेंस है वैसे हमारी एक डोमिनेंस रहेगी। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी इस तरह के लोग हैं जो कि इकट्ठे नहीं रहना चाहते, उनके दिमाग में कौन सा ऐसा कीड़ा चलता है कि लाइक कि हम लोग इस तरह की चीज़ें ना करें। लोगों को बांट दिया गया है डिफरेंट चीज़ों में कि कभी हम यूनाइटेड हो ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा जो मतलब उनके बीच में एक उनके दिमाग में प्रॉब्लम्स बना दी गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके उल्ट भी करना चाहें ना सारे, कि मिलकर रहना चाहें और लोगों के जहन में ये चीज़ बनाना चाहें कि हम लोग मिलकर ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट आपकी नीयत जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। यार देखिए अब जो है वो टाइम पुराने टाइम तो रहे नहीं है, अब टाइम है मॉडर्न टाइम है। देखिए हर कंट्री में जैसे साउथ एशिया की बात करें, एक ऐसा रीजन है कि फुल ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है ना। अगर हम अपने जो है साउथ एशिया के रीजन की जो कंट्रीज है एक दूसरे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन करें चीज़ों को, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह दुनिया में बाकी कंट्रीज़ की एक वेस्ट की डोमिनेंस है ना, उस तरह साउथ एशिया की भी जो है एक डोमिनेंस हो सकती है, जो मेरा मानना है। एक और चीज़ देखो मौजम, वेस्ट की अपनी डोमिनेंस है। अगर हम देखें यूएई का अपना एक वो यूनिटी है उनकी, डिफरेंट उन लोगों ने जो कंट्रीज अपने मिलाए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि साउथ एशिया के लोगों को ही क्या प्रॉब्लम है, इनके लोगों को भी चाहिए कि मिलकर रहें ताकि जो डोमिनेंस है और जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़े। और जैसे हम लोग मतलब आज वीडियो में भी देखा, फ़ायदे तो नज़र आते हैं भैया, आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती है, आपके रिलेशन जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली पैसा जब आप देते हो तो रिलेशन अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको फिर बात जो है वो कहीं ना कहीं पर आप अच्छे तरीके से सुनते हो अगले बंदे को और मानते भी हो। तो मुझे ये लगता है कि ना ये चीज़ें आने वाले टाइम में ज़रूर होनी चाहिए, लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। और मैं बेसिकली ये तब बात करना चाह रहा था कि डोमिनेशन होगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होगी हर चीज़ होगी, नो डाउट फिर बाद से पैसा भी और आप जो है डिफरेंट कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट देके अपनी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक कंट्री को फायदा नहीं होगा, वही ना, एक कंट्री को फायदा नहीं होगा, हमारे पूरे रीजन को फायदा होगा। और मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है कि हम जैसे आम लोग जिनका दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं करता, अगर वो ये चीजें सोच सकते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या जो कैबिनेट में इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, उनके पास वो बेशुमार आइडियाज होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आइडियाज पर जो है काम करें, जो है छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें जिससे जो है आम इंसान का या एक मुल्क का नुकसान होता है, और जो है तरक्की का सोचें। वैसे उसके लिए तो सबसे पहले हमें अपने कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि किसी दिन ये चीज़ें हो ताकि मतलब हमारा जो ये रीजन है वो भी अच्छा हो सके, ताकि वो लोग जो क्या नाम लेते हैं बोलते हैं ना ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, वो झूठे पड़े कि नहीं भाई सब कुछ हो सकता है। मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है ना, तो पॉजिटिविटी भी उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है अगर लोग मिलकर काम करें तो। एनीवे ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और हम लोगों को बीच में से बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था। जैसे हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो उसके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं था, और डिफरेंट कंट्रीज़ को किस तरीके से लोन दिया गया उसके बारे में नहीं पता था। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक इंडिया ने कितना लोन दिया है उसके बारे में नहीं पता था। तो मैं कहूँगी कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और जाते जाते हम लोग क्वेश्चन वाली बात पर आ जाते हैं भाई कि मुझे बांग्लादेश वाली इसलिए लगी थी कि एक तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़
उसमें भी थी, और मैंने मतलब ये चीज़ सुनी थी, इसलिए कहीं ना कहीं पर मेरे माइंड में रही, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे लगा कि मे बी नेपाल मैंने कर दिया कंफ्यूज। हाँ नहीं, मुझे लगा फिर मे बी नेपाल और हाँ। भूटान, हाँ मैं वाकई में कंफ्यूज हो रही थी कि नेपाल और भूटान, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेपाल और भूटान जो है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिया पे। उन्हें भी वैसे वैक्सीन दी थी ना मैत्री लेकिन उसमें। एक चीज वाकई में कि हम लोगों ने पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं सोचा था, ये लेकिन हमारी, मुझे लगा कि शायद नेपाल या भूटान को मे बी गिफ्ट किया हो। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। हमने जो डिस्कस किया आप उससे क्या सोचते हैं उसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हम इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।